स्टूडेंट, क्या हाल चाल, कैसे सभी। आई होप आप सब मस्त हो गए और न्यू ईयर में मजे कर रहे हो। ठीक है, नहीं कर रहे तो आ जाओ, अभी जितनी भी लंबी वीडियो होगी उसमें तुम्हें मजे आ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन की लास्ट थ्योरी पार्ट के साथ आ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एक बार मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरा होता है, एक काम करता हूँ, इतना मैं अपना रफ बना लेता हूँ। ये मेरी रफ साइड है बोर्ड की। ठीक है, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी, जो ब्रैकेट में इंटू एच। सबसे पहले फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है देखते हैं। देखो क्या हुआ, ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बना, वो एक इरेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल होता है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है वो आपको क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, क्वेश्चन वाले पार्ट में। ठीक है, इसलिए अब हम लोग, मैं पहले सोच रहा था कि डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन और मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन एक ही में कर देंगे, लेकिन अब मैं सोच लिया इरेगुलर भी उसी के साथ कराऊंगा। ठीक है, तो उसको और अच्छे से टाइम देंगे। ठीक है, टाइम है अभी हमारे पास, 1 महीना है ना, तो अभी हम लोग अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये ट्रेपेजियम, ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। अब मैं इसको दो पार्ट में बांट दिया। तुम्हें पता है ना ट्रेपेजियम है, अब तुम्हें पता है ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला ये होता है। अभी मेरी तो फॉर्मूला अननोन है ना। अब क्या होगा, ये दो ट्रायंगल में बट गया, एक मुझे ट्रायंगल 1 लग रहा है, एक मुझे ट्रायंगल 2 लग रहा है। एक काम करते हैं, दोनों का वो एरिया हम जोड़ देते हैं। पहले ट्रायंगल 1 का जोड़ते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे बेस है अपना ए। ठीक है, अब ट्रायंगल 2 का देखते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे 1/2 कॉमन दिख गया, तो मैं 1/2 को बाहर निकाल लिया। यहाँ पे h कॉमन दिखा, h को भी मैं बाहर निकाल लिया, बचा क्या 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ऐसा है अपना ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ट्रायंगल 1 का एरिया प्लस ट्रायंगल 2 का एरिया कर लेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इंटू 2 क्यों नहीं किया ट्रायंगल 1 का एरिया निकाल के, क्यों क्यों? देखो यहाँ पे बेस अलग है, यहाँ पे बेस ए है। इस ट्रायंगल को अगर तुम सेपरेट करके देखोगे तो ट्रायंगल तुम्हें अलग दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस ए है। ठीक है, चलो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब देखो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये ऐसी तुम्हें समझ नहीं आएगा। अभी एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, ये तुम वो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी दिखा 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 दिखा, नहीं दिखा नहीं दिखा, अब दिखेगा। अब करो पॉज पॉज पॉज, लिख लिया, चलो ठीक है। वो भी बस वही था, एक बार कॉपी डाउन कर लेना, फिर एक बार खुद से लिख लेना, हो जाएगा काम। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। डन, इतना मुझे क्लियर हो गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी मुझे कोई डायग्राम नहीं दिया, अब एक खुद से डायग्राम बनाता हूँ ताकि मुझे ओवरव्यू मिल जाए कि क्वेश्चन में डायग्राम कैसा हो सकता है। ट्रेपेजियम मुझे पता है कैसा होता है, ट्रेपेजियम होता है कुछ इस प्रकार का, जहाँ पे दो पैरेलल साइड होती है लेकिन दोनों की लेंथ अनइक्वल होती है। ठीक है, ये मुझे छोटी वाली साइड दिख रही है, इसको मैं 11 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ये अपना 11 सेंटीमीटर, ये अपना बड़ा वाला साइड, तो बड़ा वाला साइड होगा अपना 25 सेंटीमीटर। डन, ठीक। डिस्टेंस बताए, डिस्टेंस यानी यहाँ इन दोनों ट्रेपेजियम का मुझे डिस्टेंस बताया है, तो अब क्या होगा, यानी इन दोनों की पैरेलल साइड की दूरी, तो ये हो जाएगी मेरी 15 सेंटीमीटर, जो है मेरी हाइट। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे पैरेलल साइड 1 भी मिल गई, पैरेलल साइड 1 भी मिल गई, जो क्या है मेरी 11 सेंटीमीटर।
पैरेलल साइड 2 भी मिल गई जो है मेरी 25 सेंटीमीटर। हाइट भी मिल गई जो है मेरी 15 सेंटीमीटर। बस अब फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब फॉर्मूला पुट करेंगे 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ पे करोगे तो ये आएगा अपना 1/2 इंटू 36 इंटू 15, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काट दो, क्या आएगा अपने पास 18 आएगा। 18 इंटू 15 होता है अपना 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आ गया अपना आंसर। बस इतना ही था, ध्यान से देखो, इतना ही है अपना आंसर। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं। पहले मैंने एक ओवरव्यू ले लिया, डायग्राम बनाने को नहीं बोला है, ये मेरा रफ था, रफ वर्क। जरूरत नहीं है डायग्राम बनाओ, ऐसा नहीं बोला है क्वेश्चन में, ये मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए लिया, आपको एक ओवरव्यू मिल जाए क्वेश्चन का, इसलिए बनाया। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अच्छे से मुस्कुराते हुए मैथ्स को पढ़ते रहना।